ठीक है। अब सब्जेक्ट की बात करें तो आपका एमपी पॉलिटी कंप्लीट है, एमपी ज्योग्राफी थोड़ा सा करा हुआ है, एमपी आपका हिस्ट्री करा हुआ है। जी रियासत। ठीक है, एमपी में इतना आपका कंप्लीट है लगभग। एक महीना रेगुलर क्लास ली है सर जी सर, कुछ यदि कॉलेज में सीसीसी कारण मैंने कुछ दिन सर गैप किए थे सर, एक दो दिन के। और सेल्फ स्टडी का टाइम कितना है घर पे? सर सेल्फ स्टडी, सर मैं अभी सेल्फ स्टडी में आपको घर में ज़्यादा टाइम नहीं दिया सर मैंने, नहीं दिया क्योंकि सर डीएड की क्लास ले रहा था सर, डीएड कर रहा हूँ जहाँ से, तो वहाँ से मैंने डेली एक क्लास। तो अभी एज क्या है तुम्हारा? एज सर 18 साल 7 महीने से होगी। तो अभी 3 साल है तुम्हारे पास। जी सर। तो धीरे धीरे करोगे तैयारी या एक साथ करोगे? सर तैयारी तो सर अच्छे से ही करनी है, धीरे धीरे फिर नहीं हो पाएगी। फिर इसको धीरे धीरे ही बोलेंगे। एक महीने में एमपी की कितनी बुक पढ़ ली? सर एमपी वाली में रियासतें वाला बुक मिली थी आपको कोई सी? जी सर, दो बुक थी आपने, ज्ञान संपदा की थी। ज्ञान संपदा, खंड आ और खंड बा। खंड और खंड बा कितने पेज पढ़ लिए उसमें? सर उसमें से करीबन 70-80 पेज के हिसाब से एवरेज आ गई हुई है। 70-80 पेज एवरेज 70 पेज मान। क्योंकि सर मैंने जनसंख्या वाले टॉपिक में जो औद्योगिक नीति पढ़ी थी सर, ये मतलब ये पढ़ा रहे थे इकोनॉमिक्स में, तो उसमें सर औद्योगिक नीति 4 पॉइंट उसमें दिए थे, तो फिर उसके बाद से फिर मैंने मतलब उसमें उतना वो नहीं दी है डिस्क्राइब करता सर। ठीक है, एक महीने में 70 पेज पढ़े, मतलब पढ़े तो 80 मान लो, 90 मान लेते। ठीक है, अगर 30 दिन में तुम 90 पेज पढ़ रहे हो तो एक दिन में 3 पेज, 365 दिन में 3 पेज के हिसाब से नहीं सर, शुरू में अच्छा पढ़ा था फिर बीच में गड़बड़ हो गई थी सर। हाँ, शुरू में अच्छे से पढ़ा था, बीच में पर एवरेज निकालेंगे अपन जी यही निकलेगा। जी 70-80 के हिसाब से हो गया, 1000 के आसपास भी नहीं बैठ रहा ठीक से, तो फिर तो काम ही हो गया सिलेक्शन फिर तुम्हारा। एक एक पार्ट के लिए अपने को पढ़ने पड़ेंगे 500-500 400 पेज। तो फिर हमें इसका नया वाला सिलेबस देख लिया? नया वाला सिलेबस जी सर थोड़ी बहुत देखा, पर क्यों यहाँ तो चालू हो गया, तुम थोड़ा बहुत देखा तुमने? अभी मतलब जो टॉपिक करवा रहे हैं सर, जो टॉपिक करवा रहे हैं उसके हिसाब से वही देखते चल रहा हूँ, आगे का पता यदि मैं देख भी लूंगा तो उससे क्या पता कर लूँगा। सिलेबस तो देखते रहो, न्यूज़ आएगी, करंट अफेयर पढ़ोगे तो फिर करंट कैसे करोगे? अपने को पता ही नहीं सिलेबस है कौन सा रीट है, तो कैसे पता चलेगा अपने को? पुराने पेपर्स देखें? पुराने पेपर नहीं देखे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कभी सॉल्व करें? प्रीवियस ईयर के प्री के सर किए सॉल्व। प्री के तो सिर्फ प्री देना है अपने को, मेन से देंगे पर। सर मेंस के कुछ देखे थे सर, हिस्ट्री। अभी 18-19 साल के हो ना? जी ठीक है, दिमाग भी बढ़िया है। कितना टाइम लगेगा? 1 साल में सिलेबस आराम से कर लो तो आराम से कर सकते हो। दिमाग भी अच्छा है, पोटेंशियल भी अच्छा है, सब तो बढ़िया है। सेल्फ स्टडी नहीं है तुम्हारी ज़्यादा? सर सेल्फ स्टडी में करता हूँ सर, पर डीलेट के कारण उसमें 2-3 घंटे उसमें दे दिए। वो ठीक है, पर अभी तो नहीं हो रही, मेरे को तो नहीं दिख रही है। जी सर, पर उसकी क्लास कंप्लीट हो गई है। आंसर राइटिंग क्या हालत है? आंसर राइटिंग सर 0? नहीं सर, उसके लिख रहे हूँ पेज 108 या 9 के आसपास लिख चुके मेरे टोटल पेजेस। रेगुलर कितने पेज लिखता है आंसर राइटिंग के लिए? सर डेली लगभग 2 पेज आपने बोले थे, उसके हिसाब से लगभग चल रही गाड़ी। जिस दिन सीसीसी की दिक्कत थी उस 2 दिन तो छोड़ देना चाहिए कॉलेज पहले। हाँ, बाकी सर मेरा उसका चल रहा डेली। तो क्या अंतर आया पहले दिन से? अभी कितने दिन हो गए टोटल लिखते हुए? टोटल सर मुझको हो गए होंगे 45 या 50 दिन तो लिखे ही होंगे 2 महीने में कम से कम। रोज लिख रहा है? हाँ जी सर। अंतर क्या आया? सर अंतर ये आया था कि जो स्पीड पहले मेरी 10-12 मिनट आ रही थी, वो स्पीड अब 6 मिनट के आसपास आने लगी। एक पूरा पे 6 मिनट के अंदर 6-7 मिनट इतनी आने लगी। पर सर राइटिंग की अभी दिक्कत आ रही है, तो एक भैया ने सजेस्ट किया था, तो अब मैं छोटा बड़ा लिख रहा हूँ, अभी लिए भी हूँ। ठीक, छोटा बड़ा से उन्होंने ये कहा था कि शब्द को थोड़ा सा लंबा खींच रहे हो, रगार बड़ी बड़ी बना रहे हो, तो उसमें काम किया सर, लिए भी हूँ मैं, दिखा। ठीक है, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ में मतलब एक तुम हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, इधर से राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हो। जी सर। स्पीड आ रही है अच्छी लिखने की? पर सर अभी भी उतनी अच्छी नहीं आ रही, पर ठीक है। मतलब और लंबा 100 दिन में भी नहीं होगा क्या? अभी 50 दिन हो गए, तो अगले 100 दिन में नहीं होगा? सर जैसे कुछ टारगेट बढ़ा दो ऊपर। जी ठीक है, अब 2 पेज लिख रहे हो तो एटलीस्ट जैसे ही अभी कॉलेज वगैरह के जितने काम नहीं रहे उस टाइम पे अपने कभी 3 पेज, कभी 5 पेज, कभी 10 पेज, कोई दिक्कत नहीं। 10 पेज लिखने में क्या ही है 5 मिनट के हिसाब से? 50 मिनट अपन लिखने में मेहनत कर सकते हैं। और जो अपन ने आज पढ़ा है, जो भी टॉपिक पढ़े उनको ही एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन फॉर्मेट में मत जाओ। किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में अगर समझाते बन रहा है अपने से, तो अपन किसी भी प्रकार के मुद्दे को समझा पाएंगे। अपने जितने भी थॉट्स है, अपने एक्सप्रेशन, अपने दिमाग में जितना भी कुछ है
अगर वो पेपर पे अपन उतार पा रहे हैं उसी को आंसर राइटिंग बोलते हैं। जी तो हो जाएगी वो। जी सर। भाई क्लास में जो बताया था आंसर राइटिंग के बारे में उसके बाद क्विट तो नहीं करा? सर क्विट तो नहीं किया सर, जिस दिन सी वो तो चलता है कॉलेज और इसमें तो चलेगा। जी सर, बाकी प्रयास किया कि पूरे दिन कंटिन्यूस हो सर। और एवरेज कितना लेके चलना है, कितने घंटे रोज पढ़ोगे सर क्लासेस के अलावा घर पे? क्लासेस के अलावा सर 3-4 घंटे कम से। ठीक है, काफ़ी है, मतलब इस बैकग्राउंड के हिसाब से 3-4 घंटे पर्याप्त है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। 3-4 घंटे बहुत है ना मैडम? 3-4 घंटे बहुत है ना? अपना टाइम कितना है घर पे पढ़ने का? 5-1 मिनट है? 5 घंटे पढ़ रहे हैं? ऐसी जगह पे सच बोलना चाहिए। क्या लगता है विद्यानिधन, एमपीपीएससी सिंपल है टफ है? सर कोशिश करेंगे तो सरल, नहीं करेंगे तो टफ ही है। नहीं, तुमको क्या लगता है? सर अब आ गए हैं तो मेरे लिए नहीं पूछा, मतलब किसी और के लिए नहीं पूछा, खुद के लिए बताओ कैसा लगता है? अब आ गए हैं तो सब सरल है सर, सरल है, चलना ही पड़ेगा। ठीक। नहीं होगा तो कितने अटेम्प्ट दोगे? सर मन में तो अब यही है कि कम से कम 3 अटेम्प्ट तक तो जाएंगे। क्यों? आज तुम्हारे पास 3 साल है, 3 साल में सिलेबस अब चेंज होगा नहीं, यही सिलेबस रहेगा। मास्टरी हो जाए, इस पर पीएचडी हो जाए 3 साल में। तो सर बैकग्राउंड भी नहीं है ना तो अच्छा है, यदि मैं तो क्या ये दिक्कत है? नहीं कर पाया तो फिर वैसे भी कम से कम 3 अटेम्प्ट तो देनी पड़ेगी ईमानदारी से। बैकग्राउंड नहीं है तो दूसरा बिजनेस कुछ इकोनॉमी पढ़ी अपने यहाँ पे? देश का लगभग 25% भाग तो एकदम ही गरीब है ना? और अगर मध्यम परिवार और लोअर सेगमेंट पे आएंगे, लोअर मिडिल में, तो लगभग आधे से ज़्यादा भारत की हालत ये है। ठीक है, तो बैकग्राउंड तो किसी के पास भी नहीं है, और आईएएस और पीएससी में तो गिनती के लोग हैं, तो फिर किसी के पास बैकग्राउंड नहीं है, आप अकेले हो, किसी के पास नहीं, गिने चुने कुछ लोग हैं। अगर शहरीकरण में देखेंगे, शहरों में देखेंगे तो हाँ वहाँ कुछ लोग हैं जो बैकग्राउंड लेके बैठे हैं, लेकिन बाकी। सर कभी क्लास में ऐसा सोचा था, 9वीं 10वीं में सोचा था तो 3 अटेम्प्ट भी नहीं देंगे तो उसके साथ गद्दारी कर दी। क्यों? हमने तो 3 साल अपन ऐसा क्यों नहीं करते कि अपन एक ही अटेम्प्ट अपनी पूरी जान लगा के दे दें? आपका आप 100% प्रैक्टिस के साथ में उतरो, ठीक है, 100% प्रैक्टिस के साथ में, कोई चूक नहीं। ऐसा नहीं होना कि प्री दे दिया और बोलते कि ये तो मेरे को आता था। इतनी भी गलती नहीं करना है कि ये मेरे को आता था मेरे से छूट गया। इतनी बारीकी से प्रैक्टिस की जा सकती है, पूरी प्रैक्टिस कर लो, सेट बना लो, नॉलेज ले लो, प्रैक्टिकल लाइफ का भी सबका, उसके बाद में एग्ज़ाम दो। नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है, एक बार और दे ली, बस 2 अटेम्प्ट काफ़ी है। उसमें जीवन शून्य बिगाड़ना है अपने को। जी 3 साल अपने जमाने के इधर लगा दोगे, फिर 2-3 साल उधर लगा दोगे, 7 साल की कीमत क्या होती है? 7 साल में क्या नहीं कर सकते तो? पर सर जब 3 अटेम्प्ट दे देंगे पीएससी के, जब तो पहले वाले का रिजल्ट पता चलता है पीएससी। वो तो पुराना पैटर्न हो गया, अब तो हो गया 6-8। अब वैसा नहीं हुआ, आयोग के ऊपर छोड़ दो। अपन आयोग का ज़्यादा कुछ कर सकते हैं क्या? हमने को ये पता है कि अपना एग्ज़ाम होगी, जो 300 लोग सिलेक्ट होने थे वो तो हुए ना, आज नहीं 4 साल बाद हुए, लेकिन हुए बस। चलो ठीक है, बाकी तो अच्छा है।